इस्लाम के इतिहास के एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें महान अल्लाह ताला ने पूरे जहां का सुल्तान बनाया था। वे हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए आबे हयात की तलाश में गए थे। एक दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से एक अनजाने रास्ते पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे बहुत सी बातें सोच रहे थे। कुछ समय बाद वे थक गए और एक स्थान पर आराम फरमाने लगे। मन में विचार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया के पूर्व से पश्चिम तक अल्लाह की तौहीद का संदेश कैसे फैलाया जाए। इसी दौरान आसमान के एक फरिश्ते के साथ उनकी बातचीत हुआ करती थी। अचानक वह फरिश्ता बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास आया, सलाम किया और पूछा, हे सुल्तान, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मौत तो आएगी ही, फिर इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? अच्छा, मुझे बताइए, अल्लाह के फरिश्ते किस प्रकार इबादत करते हैं? यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जिस इबादत में लगते हैं कयामत तक उसी में लगे रहते हैं। अगर कोई फरिश्ता रुकू में खड़ा होता है तो कयामत तक रुकू में ही खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो कयामत तक उसी में रहेगा। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बोले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कयामत तक की जिंदगी देते तो मैं भी कयामत तक उनकी इबादत में मग्न रहता, लेकिन क्या यह संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान में सुना था कि धरती के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत के तल में एक अंधेरी गुफा के अंदर आब ए हयात नामक एक कुआं है। अगर कोई इस कुआं के पानी पीता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद फरिश्ता सलाम कर वहां से विदा हो गया। बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सोचते हुए अपने दरबार की ओर लौटने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का सुल्तान बनाया था। उन्होंने धरती के मशरिक से मगरिब तक की यात्रा की थी। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरबार में एक आवश्यक बैठक बुलाई। उनके प्रमुख सलाहकार थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वली लोकमान हकीम और अन्य ज्ञानी व बुजुर्ग औलिया। बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आबे हयात के पानी के बारे में क्या आप में से कोई कुछ जानता है? तो कृपया बताएं। उपस्थित उलेमा में से एक ने कहा, हुजूर, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक नसीहतनामे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस धरती पर आब ए हयात नामक एक पाक पानी भेजा है। जो कोई इसे एक बार पी ले वह कयामत तक नहीं मरेगा, लेकिन आब ए हयात के अंधकार की गहराई बहुत अधिक है। वहाँ जाने के लिए कीमती याकूत और मोती लेकर जाना होगा, नहीं तो रास्ता भटकने की संभावना है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने भी सुना है कि आब ए हयात का पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा है। इसे पीने से कयामत तक जिंदा रहा जा सकता है। यह धरती के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत के तल में स्थित है। तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी और अधिकार आप सभी को सौंपकर मैं आब ए हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने रियासत के संचालन की जिम्मेदारी एक अमीन को सौंप दी और 12 वर्षों के लिए आब ए हयात की तलाश में निकलने की तैयारी की। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को काफिले का प्रमुख नियुक्त किया गया। अंधकारमय स्थान पर रोशनी की आवश्यकता थी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने खजाने से 2 चमकते हुए याकूत लिए। एक याकूत उन्होंने खिज्र अलैहिस्सलाम को दिया और दूसरा अपने पास रखा। इसके बाद खिज्र अलैहिस्सलाम अपनी सेना और आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ आब ए हयात की तलाश में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने पहले धरती के मशरिकी छोर की ओर यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई अद्भुत और नई मखलूकात को देखा। तब जुल्करनैन ने रुककर अपनी सेना से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का मखलूक है? सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इस प्रकार के मखलूक के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक निशान है। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नदी में एक प्रकार के लोग रहते हैं जिनके सामने का हिस्सा इंसानों जैसा है और पीछे का हिस्सा मछली जैसा। वे नदी के अंदर भी रहते हैं, न कभी बात करते हैं और न ही इंसानों के साथ मेलजोल रखते हैं। यह देखकर जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, क्या आपने पहले इस प्रकार की जाति देखी है? सेना ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इस प्रकार की जाति के बारे में कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से 2 को पकड़ कर लाओ। सेना ने कहा, हुजूर, उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने उत्तर दिया, आजमाइश करेंगे कि वे वास्तव में इंसान हैं या किसी अन्य मखलूक के। सेना उनके पास गई, लेकिन वे कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे और चुपचाप वहीं बैठे थे। सेना ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। कई परीक्षणों के बाद यह पाया गया कि उनके पास इंसानों की कोई विशेषता नहीं थी। वे वास्तव में मछली प्रजाति के थे। इसके बाद उन्हें नदी में वापस छोड़ दिया गया। फिर समय बर्बाद किए बिना जुल्करनैन और उनकी सेना आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब प्रकार की मानव जाति देखी। वे पशुओं की तरह 4 पैरों पर चलते थे और जंगल की गुफाओं में झुंड बनाकर रहते थे। जुल्करनैन और उनकी सेना को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, ये किस प्रकार की मानव जाति है? क्या आपको इनका नाम पता है? उन सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जुल्करनैन ने कहा, जंगलों के भीतर से यात्रा करते हुए क्या आपने इस प्रकार की मानव जाति पहले देखी है? उन सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से किसी एक को पकड़ कर लाओ। उन सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, वे तो हमें देखकर डर के मारे भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ कर लाना मुश्किल होगा। जुल्करनैन ने कहा, उनकी भी आजमाइश करेंगे कि वे वास्तव में मानव जाति हैं या नहीं। सेना ने उनमें से एक को पकड़ लिया। परीक्षण के बाद यह पाया गया कि उनकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके पास कोई अक्ल नहीं थी। वे बहुत डरे हुए थे और किसी अन्य जाति को देखकर गुफाओं में भागने लगते थे। इसके बाद जुल्करनैन ने वहां अधिक समय न लगाकर अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने एक समुदाय देखा जो उनकी भाषा को समझने में असमर्थ था।
तब बादशाह जुल्करनैन ने संकेतों के माध्यम से वहाँ के लोगों की बात समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर, आपके जैसे आदिल और सच्चे सुल्तान का हमारे बीच होना हमारे लिए इज्जत की बात है। उन्होंने आगे कहा, हे जुल्करनैन, याजूज माजूज नाम की मनुष्य रूपी दैत्य जाति इस धरती पर भारी फसाद मचा रही है। जब वे निकलते हैं तो उनके डर से सभी लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। वे हर चीज को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री और पशुओं को भी खत्म कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। कृपया हमें उनसे बचाइए। इसके बाद उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, क्या हम सदका करके आपको कुछ धन दे सकते हैं ताकि आप उनके और हमारे बीच एक बड़ी दीवार बना सकें? बादशाह जुल्करनैन ने उत्तर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो धन और शक्ति दी है वह पर्याप्त है। बस आप मुझे अपने श्रम से मदद करें और मैं आपके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दूंगा। इसके बाद जुल्करनैन ने याजूज माजूज की प्रकृति और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि उनमें कुछ इंसानों जैसे हैं पर उनकी जीभ बहुत लंबी है, कुछ के शरीर इंसानों जैसे हैं लेकिन चेहरा पशुओं जैसा, कुछ के बड़े बड़े कान हैं तो कुछ के सिर पर सींग होते हैं। फिर जुल्करनैन ने कहा, तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। अगले दिन सैनिकों ने मिट्टी खोदकर लोहा और तांबा एकत्र करना शुरू कर दिया। जब दोनों पहाड़ों के बीच का स्थान लोहे से भर गया तो जुल्करनैन ने कहा, भट्टी में आग जलाओ और लोहे को गर्म करो। जब लोहा पिघलकर द्रव में बदल जाए तो उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दो। इस तरह वहां एक विशाल दीवार बना दी गई। इसके बाद याजूज माजूज कभी उस दीवार को पार नहीं कर सके। इस काम को पूरा करने के बाद जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे अल्लाह का करम है। बादशाह जुल्करनैन की इस ताकत को देखकर वहां के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। हदीसों में उल्लेख मिलता है कि कयामत तक वे याजूज माजूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.